अब हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे डॉक्टर विवेक गौरव जी से, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मोतिहारी से जुड़े हैं और बिहार फाउंडेशन के तमाम कार्यों से भी जुड़े हैं। ऑक्सीजन की जो यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है उसके कार्य से भी जुड़े हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। आइए उनके मकतम को जानते हैं कि कैसे वो सामाजिक कार्य करते हैं। विवेक जी, आप। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर आया हूँ राजन जी के कहने पर। राजन जी ने जो प्रयोग यहाँ पे शुरू किया ऑक्सीजन बैंक लगाने का, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और इनको साथ मिला गौरव राय जी का, जो खुद बिहार में ऑक्सीजन मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। हाल फिलहाल कोविड से उबरने के बाद इन्होंने ऑक्सीजन की महत्ता को समझा। और हम लोग ये फील भी कर रहे हैं कि इस कोविड में इंसान तब तक परेशान नहीं होगा जब तक उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना नॉर्मल कंडीशन में तो लोग अपने घर पर आइसोलेट होकर ठीक हो जा रहे हैं, बट उनकी स्थिति तब जब बिगड़ती है जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाना ये अपने आप में टेढ़ी खीर है। और इसके लिए पटना में और पूरे बिहार भर में बिहार फाउंडेशन की मदद से और स्वयं सबसे पहले तो खुद से इन्होंने प्रयास शुरू किया था। और अपने यहाँ जिला में पूर्वी चंपारण में इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है, राजन श्रीवास्तव जी के द्वारा। इस बीच में मैं भी एक घोषणा करना चाहता हूँ कि इसमें सिलेंडर इनको मिला है, इसमें लगने जितने ऑक्सीजन गैस की जो जितनी भी आवश्यकता होगी अनलिमिटेड, अगर किसी परेशान कोविड पेशेंट के लिए अगर है, वो किसी व्यावसायिक कार्य में उपयोग नहीं हो रहा है, तो अनलिमिटेड गैस का मैं फ्री प्रोवाइड करूंगा। इनसे मैं 1 रुपया चार्ज नहीं लूँगा। और दूसरी बात कि सबसे बार ये बधाई के पात्र तो बनते ही हैं। हम लोग भी प्रयास करेंगे जहाँ भी हमारी इनकी आवश्यकता पड़ेगी सहयोग की, मैं निश्चित रूप से आगे करूँगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे बीच मौजूद हैं बिहार के सुप्रसिद्ध ऑक्सीजन मैन से विख्यात और गरीबों के सच्चे सेवक, जनमानस के सच्चे सेवक जिसे कहा जा सकता है, वो सच्चे सेवक हैं, निस्वार्थ भाव से जन जन तक सेवा कर रहे हैं। और गौरव राय जी, हम उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस निस्वार्थ भाव की सेवा आपके अंदर कैसे जगा और किस प्रकार से आप जो है कार्य शुरू किए। तो कोई भी कार्य शुरू करते बहुत सारी कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में आती है, तो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे आप जो है पूरे बिहार में और पूरे भारतवर्ष में आपके जाने का सपना है, तो किस प्रकार से आप जा रहे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, सपना तभी होता है जब लोग मिलते हैं। और हम इस एज में भी मानते हैं कि सीखने का कोई आयु नहीं होता है। और जैसा कोविड 14 तारीख को अचानक ऑल ऑफ सडन ऑक्सीजन की कमी हुई और मेरा लेवल था 54 से 64 के बीच में, और कंटिन्यूअस वो 10 मिनट ऐसा ही रहा, तब हमको लगा कि शायद इमरजेंसी है, हमको ज़रूरत पड़ेगी। और हम गए हॉस्पिटल, काफ़ी रद्दी स्थिति थी, उसकी चर्चा बहुत बार करना नहीं है। उसी दौरान मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो मेरे एक दोस्त ने यूएसए में रहते हैं, उसने एक मैसेंजर पे मैसेज किया कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों पड़े हुए हो। उनका सेंटेंस था, मैं तुमको 2-3 लाख रुपया भेज देता हूँ। तो तब मैंने उनको लिखा कि यहाँ यही दशा है, प्राइवेट हॉस्पिटल हमको रखेगा नहीं। और उस दिन हम रात में हमने वाइफ को ऐसे ही बोला कि अब हम अगर ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, और बच जाएंगे तो तुम कुछ पैसे से मदद करो और कुछ पैसा हम लगाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ऑक्सीजन से मरे नहीं, क्योंकि देखिए मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे आज कोशिश का एक प्लेटफॉर्म है, विवेक जी से पुरानी जान पहचान है, कभी मिलना नहीं हुआ। राजन जी से भी हम फेसबुक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो हमको लगा कि इन लोग 2 आदमी को चेहरे को देख के लगा कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चूँकि ये खुद सक्षम है विवेक जी। लेकिन हमको लगा कि अगर बिहार फाउंडेशन से मैं जुड़ा और उसके द्वारा एक चीज़ फ़ायदा हुआ कि सिलेंडर की कमी हम लोग को महसूस नहीं की हुई। आज अगर विवेक जी का इंस्ट्रक्शन होगा, अपने पैड पे लिख के देंगे कि 10 सिलेंडर हमको ज़रूरत है चंपारण के लिए, तो ये होगा। अब जैसे मैं यहाँ आया सुबह चल के, यहाँ पता चला सुशील जी, तो सुशील जी को मैं लास्ट देखा हूँ केवीसी में, जब वो जीते थे तो बड़ा अच्छा लगा। और लगा कि एक आदमी अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ आने पे पता चला कि वो आ रहे हैं, राजन जी से पता चला वो आ रहे हैं। उसी दौरान राजन जी से क्या नाश्ता चाय करते वक्त मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा चंपा का फूल और गौरैया के लिए ये कर रहे हैं। तो एक हमको ऐसा लगा कि हम लोग एक सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, और जब एक सेम प्लेटफॉर्म पे रहता है, एज मायने नहीं रखता है। इन लोग से अगर देखेंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके
सोसाइटी को मदद कर सकते हैं। और उस दिन से रात से ही हम जब शुरू किए, दूसरे दिन निगेटिव हुआ मेरा 3 दिन बाद, तो हमने शुरू किया ये काम। आज गाड़ी में रात बेरात भी जाते हैं। अब लोग समझ रहे हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होता है वो खुद आ भी जाते हैं। वाइफ हमारी कभी हमको मना नहीं की इस काम में, तो एक ये भी कारण है कि मैं इस नेक काम को कर पा रहा हूँ, क्योंकि घर से ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब ये डर नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो, तुमको कोविड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और इन लोग से ब्लड डोनेशन के माध्यम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत 86 टाइम अपना ब्लड दे चुका हूँ, 6 बार प्लाज्मा दे चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि जो अपने शरीर में है, होता है ना तन मन धन, धन अगर नहीं है, तन मन से भी अगर आप किसी की मदद करने का मादा रख लें, हिम्मत रख लें, तो कहीं ना कहीं रास्ता खड़ा हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा और आप चलेंगे। तो हमारा यही अनुरोध है विवेक जी से, इनसे, चाहे सुशील जी से, कि अच्छा काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम मदद कर पाएँ। हाँ, लेकिन एक चेतावनी है, किसी को ऑक्सीजन लगाने से पहले कम से कम उसके डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। जो ये अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, ये ठीक रहता है, क्योंकि हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं हैं। बट आपके माध्यम से ही कहेंगे कि अच्छा काम है, और इसमें मतलब दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से इसमें करें। अगर जब भी इन लोगों को ज़रूरत होगी, 10 सिलेंडर लेके मैं फिर गाड़ी से मैं खुद चाहता तो बस वाले को दे देता, लेकिन यहाँ आया तो इन लोग से भेंट भी हुई और हमको अपना फीलिंग अच्छा लगा। 8 बजे चले, 12 बजे करीब पहुँच गए, तो लगा कि नहीं, अपना घर जैसा है, घर जैसे एटमॉस्फेयर भी है। और यही चीज़ है कि इसको मतलब हर एक जिला स्तर पे करे और छोटे छोटे पॉकेट में करके करे, और बढ़िया रहेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना कीमती समय दिया है और इतनी सुंदर आंदोलन लेकर चला है कि जिसका वक्तव्य, जिसको वाणी में नहीं लिखा जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है।